बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर सरकारी अस्पताल में मुबैना पर चोरी की सजा मौत मरीज का जुर्म ठहरा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड्स के मुबैना तशद्दुद से एक शख्स जाम हक। अस्पताल में डॉक्टर के पर्स चोरी के शोबा पर गार्ड्स की जानिब से 50 साल रियाज नामी शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश को तहवील में ले लिया गया। वाक़े की तफ्तीश कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर तफसीली आगाह करेंगे। SHO हमारे बुजुर्ग की तशद्दुद के बाइस मौत वाक़या है। उर्सा का इल्जाम मकतूल का पोता 3 दिन से सरकारी अस्पताल में जेर इलाज था। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 गार्ड्स को हिरासत में ले लिया। गोजा के इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में वुमेन हॉकी लीग दिलचस्प मरहले में दाखिल। फैसला मैरिज हॉल एसोसिएशन और रफीक सेंटर की वुमेन हॉकी टीम के दरमियान प्लेंटी स्टोक पर किया गया, जिस पर रफीक सेंटर की वुमेन टीम ने अच्छे स्टोक लगाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीक से। जी नासिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोजरा के इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में। PHF पहली डिप्टी कमिश्नर हॉकी वुमेन लीग जो है वो दिलचस्प मराहल में दाखिल हो चुकी है। आज जो है वो कांटेदार मुकाबला जो है प्लेंटी स्टॉक पर हुआ, जिसमें मैरिज हॉल एसोसिएशन और रफीक सेंटर की टीमों के दरमियान जो है वो प्लेंटी स्टॉक जो है लगाए गए, जिसमें रफीक सेंटर की टीम ने जो है वो मुकाबला अपने नाम किया। इसी तरह आज जो है वो सेमीफाइनल खेले जाएंगे, यहाँ पर गो टेक्सटाइल और रफीक सेंटर की टीम के दरमियान जो सेमीफाइनल होगा, और दूसरे मरहले में जो है वो अलबारक माल और बशीर सन्स की टीमों के दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। इन दोनों टीमों में से जो भी टीम जो है विन करेगी और वो फाइनल जो है वो कल एतवार वाले दिन होगा। और जहाँ पर बात की जाए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में, और शायकीन की बड़ी तादाद जो हॉकी स्टेडियम में मैच को देखने के लिए यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर हॉकी मैच देखकर खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी, जिला विहाड़ी के मुख्तलिफ थाना जात के इलाकों में पुलिस मुकाबला, 3 मुलजमान जख्मी। विहाड़ी लुड्डन के इलाका में 11 मुख्तलिफ मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम अफसल बाद अज रिकवरी वापस लाते हुए लाल देहा पुल के करीब साथियों की फायरिंग की जद में आकर जख्मी। साहूका के इलाके 14 वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता बैनुल जिलाई डकैत अफसाल पिस्टल की बरामदगी के बाद चक नंबर 305 EB के करीब अपने साथियों की फायरिंग से शदीद जख्मी। शेख फाजिल के इलाका में 4 अजला में रिकॉर्ड याफ्ता डकैत काशिफ बरामदगी के बाद वापसी पर साथियों का फायरिंग का निशाना बनकर जख्मी हुआ। तमाम जख्मी मुलजमान को बराए इलाज मुआवजा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। विहाड़ी जख्मी होने वाले मुलजमान के साथियों की गिरफ्तारी के लिए तहरुक जारी है। खबर शामिल करते हैं भवाना से। हमारे नुमाइंदा सईद मुज़ाहिर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह भवाना में भी सियासी गहमा गहमी अपने अरूज पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर मोहतरमा डॉक्टर फरखुल निसा उम्मीदवार PP 97 अपने वोटरों सपोर्टरों के हमरा कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए एक बड़े काफिले के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर भवाना के दफ्तर पहुंची। जगह जगह गुलपाशी की गई। मोहतरमा डॉक्टर फरखुल निसा कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर पहुंच गई। डॉक्टर फखरुल निसा एक बड़े काफिले के हमरा अपने डेरा से निकले तो जगह जगह लोगों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की और फूलों के हार पहनाए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फखरुल निसा का कहना था कि लोगों की मोहब्बत बता रही है कि हल्का के लोग मेरे साथ हैं। अगर अल्लाह पाक की मदद शामिल हाल रही तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर हल्के में बड़े मार्जिन से जीतेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही मुल्क की तकदीर संवारने की अहलियत रखती है। बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी की क़यादत में मुल्क फिर से तरक्की के मनाजिल तय करेगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर में 3 कौमी और 7 सूबाई हलकों के लिए उम्मीदवारों में से सिर्फ 10 उम्मीदवारान ने कागजात जमा कराए, जिनमें 1-2 बड़े नामों के अलावा किसी ने भी कागजात जमा नहीं करवाए हैं। हुकूमती अहकामात की वजह से डिवीजन भर में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के गिर्द घेरा तंग कर रखा है और इनके घरों के गिर्द पुलिस का सख्त पहरा है और इनको कागजात नामजदगी जमा करवाने में बड़ी मुश्किलात का सामना है और मुख्तलिफ सियासी शख्सियात पर झूठे मुकदमा दर्ज हैं। क्योंकि इनकी सियासी वाबस्तगी तहरीक इंसाफ के साथ है, ताहम आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों की तरफ से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। सरदार रजा खान दरीशक हल्का PP 295 से नून लीग के रहनुमा सरदार अब्दुल अजीज खान दरीशक, चौधरी मसूद, सरदार फारूक अमानुल्लाह खान दरीशक और PP 296 से सरदार मोहम्मद यूसुफ खान दरीशक ने कागजात जमा करवाए हैं। NA हल्का 188 से मुतवक्का उम्मीदवार साबिक MNA सरदार नसरुल्लाह खान दरीशक, सरदार डॉक्टर हफीजुर रहमान खान दरीशक और चौधरी मसूद अख्तर
अख्तर ने हल्का PP 295 के लिए आज़ाद हैसियत से कागजात जमा कराए। सरदार मोहम्मद यूसुफ खान गबूल ने हल्का PP 295 और 296 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर कागजात जमा करा दिए। उम्मीदवारों के साथ कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद हाथों में पार्टी परचम लेकर नारेबाजी भी करती रही। इसी तरह राजनपुर से मुख्तलिफ बरादरियों और मकातबा फिक्र के अफराद कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदगान बड़ी गाड़ियों और सैकड़ों अफराद के जुलूस लेकर कागजात नामजदगी जमा करवाने आ रहे हैं। सादिकाबाद से खबर शामिल करते हैं। नुमाइंदा मोहम्मद जाहिद हुसैन मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक माचका शहर माचका के उम्मीदवार NA 173 सरदार असद खान लगारी माचका में मरहूम सरदार मोहम्मद अकरम खान सोलंकी की वफात पर चीफ सरदार मोहम्मद अकरम खान के बेटे चीफ सरदार मोहम्मद अब्बास खान सोलंकी से इजहार ताज़ियत की। सरदार मोहम्मद अवैस खान, सरदार मोहम्मद शहबाज खान सोलंकी, सरदार मोहम्मद अरबाज अफजल खान सोलंकी, सरदार अहमद खान सोलंकी, सरदार मोहम्मद अजहर खान लगारी के हमरा सरदार वहीद हसन खान डाहर, सरदार मोहम्मद अनवर खान, सरदार मसर खान डंडाम, रईस पीर बख्श सवेत्रा, रईस मोहम्मद हफीज अहमद सवेत्रा वडेरा जुल्फकार सोलंकी। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां कराची से हमारे स्पेशल रिपोर्टर जावेद महमूद राय की रिपोर्ट के मुताबिक SSP जिला कुरंगी हसन सरदार न्यासी ने 25 दिसंबर क्रिसमस त्यौहार के मौका पर सब डिविजनल DSPs SHOs को मसीही कौम के तमाम इबादत गाहों चर्चेज की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने अहकाम जारी कर दिए। SSP जिला कुरंगी हसन सरदार न्याजी का कहना है कि कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत कम्युनिटी फोकल पर्सन से थानों में मुलाकात का वक्त मुकर्रर किया जाए। क्रिसमस के मौका पर क़याम अमन को यकीनी बनाने के लिए दीगर मज़ाहिब के मुंतज़मीन और सिविल सोसाइटी का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है ताकि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जाए। पाकिस्तानी शहरी के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की जिम्मेदारी है, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाला किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो वो पहले पाकिस्तानी है। ज़िली पुलिस कुरंगी अपने तमाम तर वसाइल बरोए कार लाते हुए अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। SSP जिला कुरंगी हसन सरदार न्यासी ने दफातर और ज़िले नफरी में मौजूद मसीही अमले से भी मुलाकात की और इन्हें क्रिसमस त्यौहार पर तोहफ़े तकसीम किए और केक रसूम अदा की गई। सरवर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाना राखी गाज की बड़ी कार्रवाई। SHO लियाकत अब्बास लगारी ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 6000 लीटर ईरानी ऑयल की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। इसी हवाले से कमांडेंट असद चांडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब की सुपरविजन में जो एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज़ हैं BMP हमेशा उनमें फोर फ्रंट्स पे रही है। आज भी SHO लियाकत अधिकारी और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में मोबिल ऑयल है, उसके 2 मज़दाजात हैं, वो कन्फिस्केट किए हैं, जिसकी फ़र्दर इंटेरोगेशन की जा रही है। इसमें तकरीबन 5 से 6000 लीटर ऑयल बनता है, जो फ़र्दर इंटेरोगेशन के बाद कस्टम मुकाम के हवाले किया जाएगा। मेरी तरफ से अपनी टीम को शाबाश। इंशाल्लाह इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो डेली बेसिस पे जारी भी रहेंगी और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग है वो भी की जा रही है। शाज अहमद मक्सी की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो जाम दरगाह सैयद अबूरो शाह आफ्ताब शाह के छोटे भाई सैयद नियाज अली शाह उर्फ नजफ शाह ने PS 61 पर साबिक सूबाई और वजीर शर्जील मेमन के सामने फॉर्म भर दिया। अबूरो शाह की सड़क का जारी काम रोक दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि हाल ही में मिलने वाली मुलाजमतें भी पंजाब नवाज के जरिए तकसीम की गई हैं। इनका मजीद कहना था कि हमारे सेक्टर में जनूबी एशिया की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड होने के बावजूद गैर मुल्की लोगों को नवाजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अवाम इनका साथ देकर कामयाबी से हमकिनार करेंगे। जब तक शहर और देहात में तरक्याती काम नहीं होंगे, अवाम की आवाज़ ऐवान बाला तक पहुँचाई जाएगी। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हुसैन चिश्ती साबरी का 4 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का दूसरा रोज़ जारी। तफसीलात के मुताबिक जाम तालिब हुसैन मिलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी की मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत किबला हाजी मुनीर अहमद चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह के दादा मुर्शिद हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हुसैन चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह आस्ताना आलिया का 4 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक का दूसरा रोज़ जारी, जिससे मुल्क भर से मुरीदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उर्स मुबारक की तकरीबात 22, 23, 24, 25 दिसंबर को दरबार आलिया चिश्तिया साबरिया माड़ी बघियाल शरीफ रावलपिंडी में अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है, जिसमें कल तीसरी रस्म तकरीब में खुसूसी खिताब सजादा नशीन दरबार आलिया कल्याम शरीफ साईं शबान फरीद चिश्ती साबरी कल्यामी फरमाएंगे। 3 रोज़ा तकरीब में महफिल समा भी जारी। हर साल की तरह इस साल भी मुल्क भर से नात ख्वान हजरात और मुरीदीन काफिले की शक्ल में दरबार आलिया पर पहुंचकर अपने पीरो मुर्शिद का उर्स पाक मना रहे हैं। उर्स पाक की सदारत साहबजादा नसीर अहमद चिश्ती साबरी कर रहे हैं। वाजिया रहे के
4 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात 22 दिसंबर से शुरू होगी, जो कि 25 दिसंबर तक जारी रहेगी। आने वाले मरीदीन के लिए रिहाइश के बेहतरीन इंतजाम किए जाते हैं। लंगर पाक का भी वसी इंतजाम किया गया है। खबर शामिल करते हैं फूलनगर से। फूलनगर डीपीओ कसूर तारिक अजीज सिंधु की हिदायत पर एसएचओ थाना सिटी अमीन भट्टी ने रशीद एएसआई के हमरा जहरीली शराब बरामद कर ली। फूलनगर जहरीली शराब फरोश 2 मुलजमान गिरफ्तार। थाना सदर पुलिस की कार्रवाई। क्रिसमस से कबल जहरीली शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। बदनामी जमाना 2 शराब फरोशों को गिरफ्तार करके 24 लीटर जहरीली शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद तारिक कुरैशी के अहकामात पर आरटीए सेक्रेटरी सलीम मेमन की मुनाफाखोर ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद तारिक कुरैशी के अहकामात पर आरटीए सेक्रेटरी हैदराबाद रीजन सलीम मेमन की जानिब से जायद किराया वसूल करने वाले मुनाफाखोर ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ हैदराबाद भटाई नगर पुल के करीब बड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान हैदराबाद से कराची और कराची से हैदराबाद जाने वाली 61 मुसाफिर गाड़ियों को रोककर चेक किया गया। सेक्रेटरी आरटीए हैदराबाद रीजन सलीम मेमन ने मुसाफिरों से किराया दरियाफ्त किया और जायद किराया वसूल करने वाली 16 गाड़ियों को भारी जुर्माने आयद किए गए, जबकि 24 गाड़ियों के मुसाफिरों को 47,400 से जायद किराए मुसाफिरों को वापस करवाए गए। इस मौके पर आरटीए सेक्रेटरी हैदराबाद रीजन सलीम मेमन ने अपने बयान में कहा कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम होने के बाद भी कुछ ट्रांसपोर्टर अवाम से जायद किराया वसूल कर रहे हैं, जिस पर डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद तारिक कुरैशी के अहकामात पर जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है और भारी जुर्माने आयद किए गए हैं, जबकि मुसाफिरों से जो जायद किराया लिया गया था वो भी मुसाफिरों को वापस करवाया गया है। आरटीए सेक्रेटरी हैदराबाद रीजन सलीम मेमन का मजीद कहना था कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम होने के बाद ट्रांसपोर्टर्स को चाहिए कि मुकर्रर शुदा किराया मुसाफिरों से वसूल किया जाए ताकि अवाम को रिलीफ मुहैया किया जा सके। मुनाफाखोर ट्रांसपोर्टर्स अपना किबला दुरुस्त कर लें। किसी भी सूरत मुनाफाखोर ट्रांसपोर्टर्स को माफ नहीं किया जाएगा। मुनाफाखोर ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। शामिल करते हैं मरीज से मसर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी का प्रिंसिपल फिजाइया इंटर कॉलेज लोअर टोपा की दावत पर कॉलेज का दौरा। कॉलेज के तलबा को लेक्चर दिया और कॉलेज में अपने दौर की यादों को ताज़ा किया। डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी ने प्रिंसिपल फिजाइया इंटर कॉलेज लोअर टोपा राना नसीम की दावत पर अपने मादरे इल्मी फिजाइया इंटर कॉलेज लोअर टोपा मरी का दौरा किया और अपने उस्ताद कराम सर हमाद जावेद अब्बासी, मैडम बुशरा और सर अनायत अली बंगश से मुलाकात भी की और कॉलेज के तलबा को लेक्चर भी दिया। इस दौरान डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी ने कॉलेज के तलबा को ताकीद की कि वो अपने वालिदैन और उस्ताद की इज्जत एहतराम में कोई भी कोताही ना बरतें और मुसलसल मेहनत से अपने वालिदैन, अपने कॉलेज और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। आखिर में डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी ने अपने उस्ताद के हमरा कॉलेज के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया और कॉलेज के ऑनर बोर्ड पर अपने नाम के साथ तस्वीर भी बनवाई। डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी ने अपनी इज्जत अफजाई पर प्रिंसिपल फिजाइया इंटर कॉलेज राना नसीम और अपने साजा का शुक्रिया अदा किया। कॉलेज के दौरे के दौरान फिजाइया कॉलेज के साबिक टीचर और आईटी ऑफिसर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी औरंगजेब सती भी डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी के हमरा मौजूद थे। दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल और न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम अवामुन्नास को इतला दी जाती है कि चंद रोज़ कबल थाना मंडी अहमदाबाद की हदूद मौजा दरगन से एक दानियाल नामी बच्चा जिसकी उम्र 6 साल है, इसको 2 औरतें जिनमें से एक का नाम मारूफा बीबी बाउमर 40 साल और दूसरी का नाम अजरा बीबी उर्फ अजीब बाउमर 38 साल है, बच्चे को अगवा करके ले गई हैं, जिनके खिलाफ थाना मंडी अहमदाबाद में मुकदमा दर्ज हो चुका है। आप तमाम लोगों को मतला किया जाता है जो भी इन औरतों और बच्चे के मुतालिक दुरुस्त निशानदही करेगा इसको 2 लाख रुपए नकदी इनाम दिया जाएगा और इसका नाम सिगार रास में रखा जाएगा। इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मासूम बच्चे की जिंदगी बचाई जा सके और इसको वर्षा के हवाले किया जाए। जिसको भी इनके बारे में पता चले वो इन नंबर्स पर राब्ता कर सकता है 030074626670। डीएसपी जुल्फकार अली विरिया साहब सर्कल 0300690046 बसीरपुर। SHO गाजी ताहिर भाई जट बसीरपुर 030091483337। SHO थाना मंडी अहमदाबाद मोहम्मद अहमद चिश्ती। इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू होते ही तमाम पार्टियों के टिकट होल्डर्स अपने सपोर्टर्स के साथ रैली की शक्ल में अपने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए दफातर का रुख करेंगे। तहरीक लब्बैक के PP 240 के उम्मीदवार मियां मोहम्मद अख्तर वट्टू की रिहाइशगाह पर रिपोर्ट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवार हैं PP 240 के मियां मोहम्मद अख्तर वट्टू साहब की रिहाइशगाह पे इलेक्शन की गहमा गहमी स्टार्ट होते ही तमाम उम्मीदवार जो हैं वो अपने
कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाने में मसरूफ़ है। हम इनसे इनकी रहाइश गाह पे आज आए हैं इनसे मुलाकात करने के लिए। अपने कायद साद रिजवी साहब के पैगाम को और उनके कागजात के हवाले से और अपने कागजात के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? जी, कल इंशाअल्लाह 10 बजे कैद मोहतरम हाफिज साहब हुसैन रिजवी साहब की कागजात नामजदगी के लिए NA 160 के लिए इंशाअल्लाह कल हमारा भरपूर काफिला मुंशनाबाद से बहावल नगर की तरफ रवाना होगा और पूरे तरीके लबैक जिस इंशाअल्लाह ये हम साबित करेंगे कि हमारे कैद मोहतरम के साथ तरीके लबैक के साथ इस ज़िला के लोग कितनी मोहब्बत करते हैं। इंशाअल्लाह कल वो इस बहावल नगर को हम दिखाएंगे। इंशाअल्लाह आप सोचेंगे कि तरीके लबैक आज पूरे पाकिस्तान में जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी की तरफ गामजन है, इंशाअल्लाह हम इस इलेक्शन में इंशाअल्लाह सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह। जी, जैसा कि आपने सुना कि मेरे साथ मौजूद थे इस टाइम मियां मोहम्मद अख्तर वट्टू साहब। वो कहते हैं कि हम कल अपने कायद के कागजात और अपने कागजात जो हैं PP 240 के वो मैक्लोडगंज से एक रैली की शक्ल में अपने कारकुनान जो हमारे सपोर्टरान हैं उनके साथ आएंगे और बहावल नगर के लिए एक तारीखी रैली होगी कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए। जी, हैदराबाद नेशनल हाईवे के करीब गांव अल्लाह बचायू छलगरी में रईस और कपास की मिल की आलूदगी और डस्ट की वजह से 5 से 7 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। मासूम बच्चों समेत औरतें और बड़े 75% अफराद सांस की बीमारी में मुब्तला हैं। हैदराबाद से देखते हैं गुलाम हुसैन चांडियो की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद नेशनल हाईवे के करीब गांव अल्लाह बचाओ छलगरी में एक बासर दीवान की कपास और राइस मिल डस्ट और आलूदगी की वजह से गांव अल्लाह बचाओ छलगरी के रहवासी मासूम बच्चे, बुजुर्ग और औरतें सांस की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। डस्ट और आलूदगी की वजह से उनकी फसलों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस गांव में रहने वाले अफराद का कहना था कि मिल मालिक को हमने काफी दफा इस बात की कंप्लेन की है, लेकिन ताल अभी तक कोई अमल ना हो सका है। आए रोज मिल मालिक हमें धमकियां देता रहता है और हथियारबंद बुलाकर हमारे ऊपर टार्चर करता है। इस गांव के अंदर 5 से 6 अफराद इस डस्ट और आलूदगी की वजह से फौत हो चुके हैं। दूसरी जानिब मासूम बच्चे और औरतें 100 में से 75% जो है सांस की बीमारियों में मुब्तला हैं। इन गांव वालों ने इसका जिम्मेवार इस मिल के मालिक को ठहराया गया है। इस गांव के इलाका मकीनों का कहना था कि काफी अरसे से ये जो मिल चल रही है जिसमें आलूदगी और डस्ट की वजह से हमारे मासूम बच्चे भी बेहद परेशान हैं और हमारे बच्चों को ज्यादातर तकलीफ जो है वो रात के टाइम को होती है। तो हमसे हैदराबाद हॉस्पिटल या दीगर हॉस्पिटल दूर होने की वजह से हमारे बच्चों को ज्यादा तकलीफ होती है और काफी बच्चों को तो हमने नेबुलाइज मशीनें भी देखी जो उनको लगी हुई थी। दमे के पंप भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। गाँव के अंदर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बच्चे, बूढ़े, बुजुर्गों के हाथों में एक्सरे और दवाएं भी नजर आई। उन्होंने एहतजाज करते हुए निगरान हुकूमत समेत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मेयर हैदराबाद से मुतालबा किया है इस राइस और कपास की मिल को बंद करके हमारे गांव को तहफ्फुज दिया जाए और इंसानी जानें बचाई जाएं। मजीद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कुछ इस तरह बताया। तकलीफ़ सब इनके सांस लगी पे तकलीफ़ सांस जी सांस घुट जो वञे थी सब इनके फिफड़िन जी ॿार बि वखियूं नथा हलियो सघनि ऐं फसूल असांजा ख़तम थी विया। उन्हनि ते धूड़ आहे थी अंबनि ते गुलनि ते असां तमामु परेशान आहियूं। जो मिल बंदि करे वञे
असां इदां आहियूं पिया जो अगरि न बंदि कयईं ॿार बच्चा असां रोड ते वठी किरंदासीं भले असांजे मथां गाॾियूं चढ़नि या मील बंदि कई वञे सील कई वञे असां ग़रीब मिसकीन आहियूं अॼु अटे खाइण में बि मजबूर आहियूं असां बच्चनि जो इलाज करायूं असां पौड़ियुनि जो इलाज करायूं असां जवान असांजा शहज़ादा बच्चा आहिनि उहे तड़फनि पिया राति जो मील माना रुई जी दज उॾावे थी राति जो असां पर्दा असां ॾियूं था पर्दनि में बि अचे थी राति जो असां सुम्हां नथा सघूं असां हितां लॾे वञूं का त मील बंदि करनि का असांजो औलाज करनि असां जज खे बि अर्ज़ु कयूं था वज़ीर आला खे बि अर्ज़ु कयूं था असां चेयरमैन खे अर्ज़ु कयो आहे असां चङनि मठनि खे चयो आहे असांजी को बि पुकार नथा ॿुधनि असां बिलावल खे अर्ज़ु पिया कयूं आसिफ ज़रदारी खे पिया कयूं जाम ख़ार शोरो आहे तारीख़ शाह आहे हर माण्हू खे असां पुकारियो आहे असांजी केर ई कोन थो ॿुधे मील जेकी खोली वई आहे उहा दंद पई अचनि जे करे असांखे साको थी वियो आहे ऐं बेवा आहे नंढड़ा मुंहिंजा ॿार मूंखे केरु ॾिण वठण वारो न आहे ऐं किथां इलाज पंहिंजो करायां महिरबानी करे या बसि मील बंदि करनि हिते तकलीफ़ आहे आयो दंस अचे थी ॿी अचे थी फैक्ट्री वाणीअ जी आहे खुलियल आहे उन मां दंस रुई जी अचे थी ॿी असांखे तकलीफ़ त आहे साह चढ़ियो वञे थो ॿियो फिफड़ बंदि थियो वञे असांजा असांजे अस्पताल ताईं बि पैसो न आहे जो पहुची सघूं त अर्ज़ु कयूं था या फैक्ट्री बंदि थी वञे असांजो मसइलो इहो आहे त पुठी ने सारियुनि जी मील बंदि कई वञे हिन में असांखे वॾी तकलीफ़ आहे राति जो दंस अचे थी माण्हू रही कोन थो सघे निगरान हुकूमत खे ज़रदारी साहिब खे अपील आहे जाम ख़ान शोरे खे त अचे असांजे ॻोठ जी विज़िट करे असां सां कहिड़ी परेशानी आहे असांखे वॾी तकलीफ़ आहे असांजा ॿार बच्चा सभु बीमार आहिनि सभु तकलीफ़ में रही नथा सघूं दंस असांखे मारे छॾियो आहे हिते इलाही माण्हू मरी चुका आहिनि इलाही बीमारी में मुब्तला आहिनि घणा माण्हू मरी चुका आहिनि 6-7 मरी आहिनि जी ॻोठ अलाह बचायो छलगिरी जा रहवासी आहियूं अटकल असांजे ॻोठ में 2000 खां 2200 माण्हुनि ताईं ॻोठ मुश्तमिल आहे उन में ही जेका अॻे त ख़ुशहाली लॻी पई हुई हिते एतिरियूं जेके माण्हू मर्दा घटि उन खां पोइ 2010 में जॾहिं मिलेनियम मील ठही आहे ऐं राइस मील जेका चांवरनि जी आहे इहा ठही आहे उन में आस्ते आस्ते असांजा जेके पोड़ा आहिनि ऐं जेके पोड़ियूं आहिनि अक्सर त गुज़ारे वियूं आहिनि कुझु जेके हयाती आहिनि अञा हू वीचारा तड़पनि पिया ॻोठ जा असांजा जेके ॿार मासूम आहिनि राति जो 1 बजे 1:30 बजे अहिड़े सियारे सीउ में एमरजेंसी में हितां वीचारा खणी था वञनि को रक्षो कराए थो वञे को वीचारो मसू थो वञे को बुढ़ियाणी थो वञे को मटियारी थो वञे सफ़ा परेशान थी 4-5 लीगल नोटिस जेके आहिनि मील खे असांजे ॻोठ वारनि ॾिना आहिनि तॾहिं बि नथा मञीनि हू ईअं ई था चई छॾीनि त बाबा असांजी सीज़न ख़तमु आहे असां बंदि करे छॾी वरी बि राति जो जेॾी महिल सिज थो लहे 8-10 मशीनूं गॾे हलाए छॾीनि था टोटल पाइप जेके दंज वारा आहिनि खोले छॾीनि था उन में असांजो केलो मुतासिर थी वियो को असांखां केलो ठेकेदार खणे ई कोन थो जेको गुलाब जो गुल हो असांजो 50-60 एकड़ ते ॻोठ जा असांजा वीचारा पटींदा मज़ूरी कंदा उहे बाग़ ख़तमु थी विया मोतिया ख़तमु थी विया हाणे जेके अंबनि ते वञी दंज रसी आहे उहे बि आस्ते आस्ते 2-2 थींदा ख़तमु थींदा वञनि ऐं वधींदा माण्हू खणंदा वञनि मुतालबो असांजो इहो आहे त मिलेनियम जेका मील आहे कैलाश वाणियो आहे उन जी बंदि करे पंहिंजी या त इन जो को सिस्टम करे या अपील था कयूं असांजो जेको हैदराबाद जो मेयर आहे काशिफ खान शोरो साहिबु निगरान हुकूमत खे त ही जेका बि मील असांजे पासे में 2010 खां वठी मुसीबत जी जड़ थी आई आहे इहा बंदि कई वञे या त असां जेको टोटल ॻोठ वारा अधु त विया हलिया आहिनि लॾे वीचारा बाक़ी जेके क़दीमी जेके रिहाइशी आहिनि उहे अपना ॻोठ छॾण ते मजबूर थी रहिया आहिनि वीचारा महिरबानी करे असांजी सार संभाल लही वञे ऐं मिलेनियम राइस मील बंदि कई वञे मिलेनियम मील जंहिंमें राइस ऐं उनजी आहे कपाह जी अहिड़ी त असां 2-3 चकर दीवान वटि विया आहियूं बाबा हीउ जेको आहे असांजे ॻोठ जो नुक़सानु थिए पियो ऐं भराए महिरबानी हिन खे जेको आहे को सिस्टम ठाह न त जेको आहे न हिन खे जेको आहे
बंदि करी थी जेको आहे माण्हू खां मथे तुंहिंजी फैक्ट्री कोन्हे, तॾहिं बि वरी इहो साॻियो तूफ़ान इहो अचे पियो जेको आहे हिन जो धूड़ जो, हिन में रिकॉर्डिंग बि थियल आहे। ऐं तक़रीबन असांजे ॻोठ जा 7 माण्हू फौत थी विया आहिनि, 7 माण्हू उन जंहिंमें 3 लेडीज़ आहिनि ऐं 2 नौजवान आहे, 3 थोरो अधु उमिरि जा। इन साके जी तकलीफ़ में इन में जेको आहे फौत थी विया आहिनि। ऐं नंढड़ा नंढड़ा ॿार ई वीचारा आहिनि, असांजी लेडीज़ कुझु उहे बि जेको आहे इन बीमारी में मुब्तला आहिनि। असां इन जे करे निगरान गवर्नमेंट खे ऐं चीफ जस्टिस पाकिस्तान, मेयर हैदराबाद काशिफ छोरो हिन वक़्त में बि जेकॾहिं इहे फैक्ट्रियूं बंदि न कराईंदो त पोइ असांखां वोट कहिड़े आधार ते अची वठंदो। इलेक्शन जे करे हिन वक़्त में बि तव्हां इहो असां सां एतिरो इंसाफ़ ई न कयो, इहे फैक्ट्रियूं बंदि न करायो, हीअ असांजा माण्हू मरनि पिया, पोइ असांखां वोट तव्हां कहिड़े आधार ते वठंदो। इन जे करे बराए महिरबानी ॿी ॻाल्हि त असांजा फसल तबाह थी विया आहिनि। असांजे फसल जेको आहे हींअर हिन में रिकॉर्डिंग आहे त बिल्कुलु जेको आहे गुलाब में धूड़ लॻी पई आहे, फोटाड़ो नथो खणे, कणिक जेको आहे उगले ई नथी ज़मीन मां, उते जो उते बीह वई आहे। ऐं गिलटेक्स जेको गुल हयो थो उहो चढ़े ई नथो मथे, ऐं केलो जेको आहे उन ते दंद थी वियो आहे, जेको छुगो थिए थो उहो ओड़ो जो ओड़ो बीठो आहे, को मतिलबु जेको आहे ठेकेदार असांखां ठीको नथो खणे। पोइ भला हाणे इन छा कयो सघूं? जेकॾहिं असांजो इहो मुतालबो न मञियो वियो न, हीअ रोड जी बंदि थींदो न, वरी खुलंदो न। इहो भुल कंहिंखे मिनिस्टर हुजे या निगरान हुजे या छा ई हुजे, असां अॻे ई रड़ कयूं पिया। जे हीअ रोड बंदि थियो न, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ खां सवाइ खुलंदो न। इहा भुल तव्हांखे जेको आहे असां रड़ियूं कयो, बसि हिकिड़ो दीवान आहे, असांखे हिकिड़ो हिंदू माण्हू बेवकूफ़ ठाहियो, असांजा मुस्लमान मारे पियो। ऐं असां हिनखे बार बार चऊं था, चेयरमैन मोकिलियूं था, यूनियन जा काउंसलर मोकिलियूं था, तॾहिं बि असांखे बेवकूफ़ ठाहियो अचे। ऐं कंहिं कंहिं महिल हिन में अहिड़ी ख़ुशबू ईंदी, असां महसूसु कंदा आहियूं शराब बि ठहे थो हिन में शराब बि ठहे थो। ऐं कंहिं कंहिं महिल हिन वटि जेके आहिनि अहिड़ा ॾोहारी क़िस्म जा माण्हू बि आहिनि, जंहिंमें राति जो फायरिंग बि कनि था प्रेशर ॾियण जे लाइ असांखे। हीउ तमामु जेको आहे असां हिननि असांखे रिहाइशनि खे कल्ह आया आहिनि, असांखे अहिड़ो तंग कयो अथनि, पोइ हले कंहिंजी सपोर्ट अथनि इहा ख़ुदा खे ख़बर आहे। बसि असांजो इहो ई रिक्वेस्ट आहे, इहे अर्ज़ आहिनि फैक्ट्री खे जेको आहे न तालो लॻायो वञे। टोटल असां छलगिरी बिरादरनि जा वोट आहिनि 1780 वोट ॾियण वारे माण्हुनि जा इहा हाल ॾिसनि पिया। मील खे बंदि कराए नथा सघनि। बिलावल छोरे खे चयोसीं, उनजे भाउ खे चयोसीं बाबा बंदि कराए। उन खां पोइ असांजा माण्हू विया आहिनि, उते सुठा माण्हू विया आहिनि, काउंसलर वियो आहे, मेंबर विया आहिनि, ॻाल्हायो अचनि। उन खां पोइ वरी बि उहो मसइलो राति जो चालू कयो। हेॾे तमामु तकलीफ़ में तव्हां पाण माण्हू ॾिठा आहिनि असांजा, ऐं तंहिं में फसल ॾिठा अथव, फसल बि नथा थियनि, न का शइ कोन थी थिए। हाणे हिन में 5 माण्हू मरी विया असांजा इन बीमारी में, अञा त बीमार आहिनि। हिते दवाऊं ॿवाऊं खणी आया आहिनि, तव्हां पाण ॾिठियूं आहिनि, दवा खणी आया आहिनि, गैस छा ऑक्सीजन उहो चढ़ण वारो छा आहे। हिते वेझो इस्पताल न आहे, इस्पताल हैदराबाद आहे, हितां खां 3000 रुपया सुज़ुकी वारो थो वठे, या रिक्शा वारो 3000 वठे। ग़रीब माण्हू वटि न आहिनि, पोइ दम ॾियो वञे, हिते मरियो वञे। जे पैसे वारो माण्हू आहे त पुॼी थो वञे। ऐं अधु खां घणा माण्हू लॾे विया आहिनि, बक़ाया माण्हू आहिनि, उहे वेठा आहिनि। तव्हांजी महिरबानी थींदी, असां ई हुकूमत खे चऊं था, पूरे पाकिस्तान जेको आहे असांजे चेयरमैन खे चऊं था त महिरबानी करे हीउ वाणियो आहे, हिकिड़ो वाणियो थी ईअं न करे, असांखे महिरबानी करे हिन वाणे ते एक्शन खयो वञे त महिरबानी करे हिनखे बंदि करायो। असांजी जानियूं बचाइणियूं आहिनि, ईअं ई कयो। असांजो अर्ज़ु आहे, गुज़ारिश आहे, जे असां पंहिंजी ते वरियासीं असां बि बरोज़ चयूं। असां हीउ मेन रोड आहे, दिलि आहे पाकिस्तान जी, 2 रोड, असां 2 रोड जे बंदि कयासीं न त असां बरोज़ चयूं रोड खुलंदो न। निगरान हुकूमत और मेयर हैदराबाद को चाहिए कि ऐसी जानलेवा राइस मिलें और कपास की मिलें जो हैं वो बंद कराकर इंसानी जानें बचाई जाएं। कैमरामैन गुलशाद चांडियो के साथ गुलाम हुसैन चांडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट डिस्ट्रिक्ट पशियन की सहमाही मीटिंग चेयरमैन यूथ विंग सूबा बलोचिस्तान सनाउल्लाह चकसई की सदारत में हुई। इस मीटिंग में चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट पशियन नूर अली चकसई, ज्वाइंट सेक्रेटरी ट्रेडर्स विंग सैयद अब्दुल हलीम शाइस्ता, पशियन में मीडिया के एडमन सैयद मोहम्मद नसीम आगा, अमूर नौजवानान के सरबराह सैयद शकूर आगा, ट्रेडर्स विंग के राब्ता सेक्रेटरी अब्दुल खालिक और इसके साथ साथ आलिम आगा और दीगर साथियों ने इस मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में PZM डिस्ट्रिक्ट पशियन के काबीना की कारकर्दगी का जायजा लिया गया और साथ साथ तमाम गैवर सिविल सोल्जर्स ने अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए इस अज़म का अदा किया कि इंशाअल्लाह हम सब PZM के प्लेटफॉर्म से अफवाज पाकिस्तान के साथ
वक्त शाना बशाना होकर मातृ वतन के इंच इंच का दफा करने के लिए हम वक्त तैयार रहेंगे। इस इज्तिमा से खिताब करते हुए सना लाचकजई ने तमाम नए आने वाले शुरा को पीज़ा डैम की अहमियत और किरदार से आगाह किया और आखिर में पीज़ा डैम पशियन के काबीना ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि हम पीज़ा डैम को गली गली नगर नगर में मकबूल करने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें जारी रखेंगे। मरी से राजा अब्बास नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक मरी इंतजामिया पूरी तरह नाकाम, सीवरेज सिस्टम गैर फाल, अक्सर बाजारों में रोशनी का कोई सिस्टम नहीं, ना स्ट्रीट लाइट मौजूद हैं, हर महकमा में मन मर्जी रिश्वत का बाजार कर, जायज काम के लिए भी रिश्वत की तलबी बगैर किसी डर खौफ के जारी, पुलिस की नाअहली जराइम में इजाफा आए, रोज चोरी की वारदातें, कार लिफ्टिंग मोटरसाइकिल लिफ्टिंग जारी, अक्सर फेरी वाले गैर कानूनी मुकीम अफगानी मुलव्वस मरी शहर से इससे पहले नालियों पर मौजूद जालियां चोरी करने लगे, गाड़ियों की बैटरियां चोरी करने, मवेशी चोरी में फेरी वाले मुलव्वस। इंतजामिया सिर्फ दफ्तर में बैठकर सब अच्छा की रिपोर्ट देने में मसरूफ, माल मछली मंडी का मंजर पेश करते हुए तजावजात किए हुए इंतजामिया की जेब गर्म करके माल को मछली मंडी बना दिया, गैर कानूनी ठेके माल रोड पर लगा दिए गए, जिसकी जिदन मर्जी वहीं ठेला लगा लेता है। इतना बड़ा मरी और सियाहों की सहूलत के लिए कोई वॉशरूम नहीं, ना पीने का साफ पानी, सब मिली भगत से हो रहा है, हर तरफ माफिया का राज, ना कोई चेक एंड बैलेंस, दुकानदारों की मन मर्जियां जारी, नाकिस अशिया खुद नोश फरोख्त होने लगी, जिसका जो मर्जी वो रेट लगा रहे हैं, बगैर रेट लिस्ट लूट मार जारी, हर एक का अपना रेट, मरी के मसाइल का कोई हल नहीं निकाल रहा, बस वक्त गुजारा जा रहा है और जेब भरी जा रही है। मरी किसी मसीहा की तलाश में है जो मरी से मसाइल का खात्मा करे। बैतुल अमन शादमान लाहौर में केक कटिंग तकरीब मुनक़िद की गई। केक कटिंग तकरीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के योम विलादत के हवाले से मुनक़िद हुई। केक कटिंग तकरीब का एहतमाम अमन कमेटी लाहौर की जानिब से किया गया। तमाम मसालिक और मज़ाहिब के अकाबरियन ने मिलकर केक काटा। चेयरमैन अमन कमेटी चौधरी अरशद गुज्जर की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मरकजी रहनुमा शिया उलमा कौंसल इलामा हाफिज काजिम रजा नकवी, चेयरमैन पाकिस्तान सुन्नी उलमा फोरम इलामा असगर आरिफ चिश्ती, सेक्रेटरी जनरल शिया उलमा कौंसल पंजाब कासिम अली कासमी, मसीही रहनुमा पादरी सलीम खोखर, चेयरमैन कुल मसालिक उलमा और मशाइख बोर्ड मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन इलामा यूसुफ जाफरी, चौधरी सगीर अब्बास, राना अब्दुल मनान, डॉक्टर नासिर मेहदी नकवी, शफीक मसीही, सलीम मसीही और दीगर अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए कौमी अमन कमेटी लाहौर के चेयरमैन चौधरी अरशद गुज्जर ने कहा है कि अंबिया की अताअत से दुनिया में अमन कायम हो सकता है। अंबिया कराम की ज़िंदगी ही हमारे लिए अमली नमूना है। दीगर शुरका का कहना था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करके ही हम मोहब्बत की शमा रोशन कर सकते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर इस्तेहकाम पाकिस्तान की खुसूसी दुआ भी की गई। खबर शामिल करते हैं हरीपुर से। उम्मीदवार सूबाई असम्बली ज़िले हल्का PK48 जनरल सेक्रेटरी PTI अल्लाह यार खान ने अपने कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसरान के पास जमा करवा दिए। इस मौके पर हल्का भर से अवाम ने अल्लाह यार खान को अपनी सपोर्ट का यकीन दिलाया। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ हरीपुर नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PK48 ज़िली जनरल सेक्रेटरी PTI अल्लाह यार खान ने अपने कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरान के पास जमा करवा दिए। इस मौका पर हल्का भर से अवाम ने अल्लाह यार खान को अपनी सपोर्ट का यकीन दिलाया। अल्लाह यार खान ने आने वाले बुज़ुर्गों नौजवानों का शुक्रिया अदा किया और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया। इस मौका पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपना कीमती वोट से मेरे हाथ मजबूत करें। उन्होंने मज़ीद कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो टिकट वास्ते अप्लाई किया है, पार्टी ने इंशाल्लाह टिकट दिता, इलेक्शन भी जरूर लड़सा, तुसा दोस्तां मेहरबाना को दोबारा हाज़र होसा इंशाल्लाह। उम्मीद है तुसी अपने बच्चे अपने पुत्र की तरह मेरा साथ दे सो इंशाल्लाह ताला। मैं तुसा सैन दे मैं कौन हाँ, मेरे खानदान कौन है, तुसा सारे दे नोटिस पे वे कोशिश की है, टिकट अप्लाई किया है पार्टी वास्ते, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म की असा जरूरत है जिस प्लेटफॉर्म तो असी चल के लोगों की खिदमत कर रखा। मैं कोई सियासत का शौक नहीं, ना मैं किसी सीट का शौक है, सिर्फ और सिर्फ लोगों की खिदमत वास्ते अगे आया। कोशिश की है, किस हद तक कामयाब होए हैं तुसी मेरे को बेहतर जान रखते हो कि मैं कितनी मेरे खानदान ने कितनी तुसा लोगों की खिदमत की है। लेकिन एक चीज़ की इंशाल्लाह गारंटी जैसा अल्लाह ने मौका दिता, पहले भी अगे भी इंशाल्लाह ताला कोई बंदा ये गल ना आखसी और मेरे कार मेरे डेरे ते या मेरे किसी बुजुर्ग के कार गया होवे जैसा ने उन्होंने इज्जत एहतराम में कोई कमी होई की होवे, ये गल इंशाल्लाह जिरगे में कोई बंदा ये गल नहीं आ सकता। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि आपको अपने इंतखाब पर फ़ख्र होगा, अपनी जान कुर्बान करेंगे, किसी वोटर की इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं होने दूंगा। याद रहे कि अल्लाह यार खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के हसूल के लिए पार्टी को दरख्वास्त भी की है, जिस पर अगले चंद रोज़ में अल्लाह यार खान को टिकट मिलने के इम्कानात रोशन हैं।
खबर शामिल करते हैं ठल से। सुल्तान अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक ठल PS2 सूबाई नशिस्त की उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की उम्मीदवार मैडम अरूसा लाशारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है इस जनरल इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा लेने का फैसला किया है। मैडम अरूसा लाशारी ने अपने बयान में कहा कि गुज़िश्ता 15 बरसों से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अवाम को महंगाई भूख बदहाली के सिवा कुछ भी नहीं दिया। इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में जीत कर ठल और पूरे सिंध की अवाम की खिदमत करेंगे। मैडम अरूसा ने मजीद कहा कि ठल शहर में कई मसले हैं, शहर में शो मीठा पानी है, इसके अलावा तालीम सेहत एजुकेशन का पूरा सिस्टम नाकारा है। अगर इस दफ़ा अवाम ने हमें वोट देकर मुंतखब किया तो ठल शहर के मसले हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। वोट एक अमानत है, वोट सोच समझ कर देना चाहिए। इस मौके पर अवैस अहमद लाशारी, अली शेर मंगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के दीगर कारकुनान मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद से। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम हुसैन चांडियो। 18 लाख रुपए से जायद मालिक के मोबाइल फोन्स हैदराबाद पुलिस ने मालकान के हवाले कर दिए। SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए DSP एडमन अनायत अली कुरैशी ने हैदराबाद पुलिस की जानिब से 30 से जायद रिकवर किए गए चोरी शुदा और छीने गए मोबाइल फोन्स इनके मालकान के हवाले कर दिए, जिनकी मालियत तकरीबन 18 लाख रुपए से जायद तक की है। हैदराबाद पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान डिजिटल इंटेलिजेंस सेल DIC SSP ऑफिस की मदद से टेक्निकल वसाइल को बरोए कार लाते हुए हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से शहरियों के चोरी और छीने गए और गुमशुदा तकरीबन 35 अदद मोबाइल फोन्स रिकवरी के बाद इनके असल मालकान के हवाले कर दिए। शहरियों की जानिब से इनके कीमती मोबाइल फोन्स मिलने पर इंतहाई खुशी का इजहार किया गया और हैदराबाद पुलिस के लिए नेक दुआओं का इजहार करते हुए SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख और हैदराबाद पुलिस के इकदामात को सराहा गया और तहे दिल से शुक्रिया अदा किया गया। खान बेला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद साबिक वफाकी वजीर ने हल्का NA 169 लियाकतपुर काजी अहमद सईद साबिक MPA और काजी बासिम सिराज ने हल्का PP 256 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। तफसीलात के मुताबिक साबिक वफाकी वजीर मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद ने हल्का NA 169 लियाकतपुर से कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद शकीब सरवर और काजी अहमद सईद साबिक MPA ने हल्का PP 256 से असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर शहजाद खान संजवानी के पास जमा करा दिए। काजी बासिम सिराज ने बतौर कवरिंग उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराए। इस मौके पर सरदार गजनफर अली खान लंघा साबिक MPA, मियां इस्लाम असलम साबिक MPA, सरदार नजीर अहमद खान चांडिया, अलहाज काजी सिराज अहमद, मलिक अजीम बख्श नाइच, मलिक जुनेद असलम नाइच, रायल्ला दिता, गुलाम जिलानी सईदी, राना मोहम्मद कासिम, मलिक हक नवाज सईदी, राना जाहिद इकबाल, सरदार खान लाहौरी, अयाज इकबाल मुगल, मुदस्सर खान, आसिम अब्बासी, राना मोहम्मद अकबर, काजी बासिम सिराज शेख, सईद अहमद मलिक दीन, मोहम्मद नंबरदार, मियां अजहर चौहान, राय मोहम्मद अकमल, गुलाम असगर खान बलोच, डॉक्टर राव मोहम्मद इकबाल, रईस मुनव्वर हुसैन, मलिक इशफाक बब्बर, जफर पंसूता, सलीम खान चांडिया, आरिफ खान कबूल, मोहम्मद यूनुस अब्बासी, मियां समीउल्लाह ख्वाजा, मंजर हुसैन ख्वाजा, जफर हुसैन काजी, असदुल्ला काजी, सजाद अमीन, मलिक बख्त अली नाइच नंबरदार, मलिक बख्त अली नाइच चेयरमैन, जाम जहूर लाड, सरदार मशीर अहमद खान चांडिया, रईस अब्दुल वहीद, सरदार लाले खान डाहर, रईस आसिफ मुमताज समेत दीगर शख्सियात मौजूद थी। कौमी असम्बली के हल्का 160 और PP 237 में मियां मोहम्मद अब्दुल गफार वट्टू ने MNA जबकि मियां फिदा हुसैन वट्टू ने MPA की नशिस्तों पर अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इस मौके पर लारी अड्डा मिंचनाबाद पर मियां खादिम हुसैन वट्टू ग्रुप और मरकजी अंजुमन ताजरान की तरफ से तारीखी इस्तकबाल किया गया। कायदीन पर फूल जबकि मियां एजाज अहमद जरगर, मियां आमिर नदीम, सैयद सलमान गोशी और मलिक अमजद की तरफ से हजारों रुपए भी निछावर किए गए। इस सिलसिले में मिंचनाबाद से हमारे रिपोर्टर अब्दुल गुडू शेख की ये रिपोर्ट देखिए।
खबर शामिल करते हैं भुआना से। हमारे नुमाइंदा सईद ज़ाहिर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन 2024 का आगाज़ होते ही उम्मीदवारों ने अपने अपने इलाकों से कागजात नामजदगी जमा कराना शुरू कर दिए, जिनमें कौमी और सूबाई असम्बली के पार्टी टिकट के उम्मीदवार समेत आज़ाद उम्मीदवार आमने सामने। मुल्क भर में जनरल इलेक्शन का सिलसिला जारी है। सूबाई असम्बली हल्का PP 97 उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद ताहिर अब्बास शाह के साथ इलाका के लोगों का जमे गफीर था। जगह जगह सैयद ताहिर अब्बास शाह की रैली का फूलों की पत्तियों के साथ इस्तकबाल किया गया। सैयद ताहिर बादशाह भुआना PP 97 से इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाएं। खानबेरा से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मखतूम सैयद मुबीन जामिन बुखारी और मखतूम सैयद गिल जामिन बुखारी ने हल्का PP 256 और हल्का PP 255 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज उम्मीदवार सूबाई असम्बली मखतूम सैयद मुबीन जामिन बुखारी ने मखतूम सैयद मतीन आलम, मखतूम सैयद लाल शाह बुखारी, मखतूम सैयद गिल जामिन बुखारी, साबिक चेयरमैन फतापुर कमाल असद अल रफ़ाई, साबिक चेयरमैन कादरपुर सैयद हामिद शाह, साबिक चेयरमैन जफराबाद सैयद सफ्तर अब्बास बुखारी, साबिक चेयरमैन कच्ची मोहम्मद खान, मलिक खालिद महमूद नाइट, साबिक चेयरमैन जैनपुर सैयद सफ्तर हुसैन रिजवी, साबिक चेयरमैन अहमद अली लाड़, मलिक रियाज अहमद माची, साबिक चेयरमैन खान बेला रईस अब्दुल स्तार, साबिक चेयरमैन अल्लाह जिवाया लाड़, जाम शफीक अहमद भेला, साबिक नाजिम जफराबाद जाम मुनीर अहमद लाड़, साबिक मेंबर जिला कौंसल ख्वाजा नुमान मंजूर, साबिक चेयरमैन नवाकोट मियाँ जुल्फकार, साबिक चेयरमैन तलबानी इंजीनियर साजिद अब्बासी, जाम सिकंदर हयात लाड़, साबिक वाइस चेयरमैन जाम जाहिद लाड़, मलिक अहमद हसन खलीचा, मलिक अल्लाह बचाया सोलंगी, सैयद शबीर शाह बुखारी, मलिक अकरम गब्बर, मलिक सराज अहमद सोलंगी, जाम जिया अहमद वाघू अमायतीन इलाका, मलिक नज़ीर अहमद नंबरदार, शहबाज खान गोरगेज, डॉक्टर मोहम्मद इशफाक राव, जाम इखलाक चौहान, जाबर सुल्तान गोपांग, रईस शहबाज फारूक, मोहम्मद शाहिद भट्टी, सरदार सलीम खान गोपांग, अख्तर अब्बासी, काजी जफर नवीद एडवोकेट, रईस रमजान, मलिक सलीम सोलंगी, जाम अहमद अली बराठा, जाम यूसुफ चौहान, जाम अहमद अली बराठा, हबीबुल्लाह खान चांडिया, रियाज हुसैन ताहरी, राना मोहम्मद कासिम अहमद सोमरू, शाहिद इकबाल, सैयद अशरफ बुखारी, सोमरू अहमद हसन खान जतोई, बशीर अहमद खान जतोई, राना जाहिद इकबाल, सैयद राजिक बुखारी, रईस जमील अहमद ख्वाजा, वजीर अहमद जाम मोइनुद्दीन लाड़, मियाँ अनवार समेत दीगर अहम शख्सियात के हमरा हल्का PP 256 के कागजात नामजदगी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर शहजाद खान सजरानी और हल्का PP 255 के कागजात नामजदगी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर वसीम शहजाद और मोहम्मद जुनेद के पास जमा करा दिए। इस मौके पर मखतूम सैयद गिल जामिन बुखारी ने भी दोनों हल्कों से बतौर कवरिंग उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराए। मखतूम सैयद मुबीन जामिन बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो मुखादिम मोहसिनाबाद के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। घोटकी से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ गुल मोहम्मद जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक थाना माशका की हदूद में वालिदैन की मर्जी से शादी करने वाली नगमा बीबी का साबिका शोहर भी मैदान में आ गया। शाहनवाज सोलंकी का कहना है कि मेरी बीवी नगमा बीबी घरेलू रंजिश के बायस नाराज होकर अपने मायके चली गई थी। शाहनवाज सोलंकी ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मेरी बीवी नगमा बीबी के गुलाम नबी सोलंकी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, जिसकी बिना पर हमारे दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए थे। मेरी बीवी घर छोड़कर मायके चली गई थी, जहाँ पर मेरे ससुर अली नवाज सोलंकी ने मेरी बीवी नगमा बीबी का 3 माह का हमल ज़ाया करवा दिया। मेरा ससुर अली नवाज सोलंकी पैसों का पुजारी है। कुछ पैसों की लालच में आकर गुलाम नबी सोलंकी से मेरी बीवी नगमा बीबी का निकाह के ऊपर दूसरा अदालती निकाह करवा दिया है और हमारे खिलाफ पुलिस थाना माचका में झूठे मुकदमा दर्ज करवा रहा है। हमारी आला काम से अपील है कि हमारे खिलाफ झूठे मुकदमा खत्म करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। माँ जी ज़ाल दार उठी बैठी है, अली निवाज दी धी है समझो और उठी बैठी 2-3 महीना थी, 8-7 महीना थी गन जाए दे बाबा जो रुसन तो कारा नहीं हो तो उनदी जगह धी है अली निवाज दी माँ ज़ाल वो है गुलाम कादिर दे पुट सा नाजायज़ ताल्लुकात जाए देना है गुलाम कादिर दे पुट देना है गुलाम नबी ठीक है। उनके बाद 2-3 महीना थी रूठी बैठी असा बस ईअं थोड़ो झोड़ो झगड़ी हलंदो पियो। हुण उन क्या काम किया, डबल निकाह कराए, अदालती वाली निकाह कराए। घर वाली मां जी निकाह टुटरो कोनी है, वह जो निकाह ईअं डबल वाली कयसि। हुण मां त पुलिस चढ़ाई वधी है, चवंदी मेरे को मारींदनि हीअं करे कूड़ा केस ठहींदा पिया। हथों अॻिले ॾींहुं मेरे को ॿधायसि, मां को ॿधायसि, मुंहिंजे भिरा को ॿधायसि।
अब रुक करते हैं शहर कायद बल्दिया टाउन मोहम्मद खान कॉलोनी का, जहां इलाका मकीनों की जानिब से इत्तेहाद टाउन में पानी की फराहमी पर पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के हक में रैली का इनेकाद किया गया। वहां मौजूद हैं एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के हक में निकाले जाने वाली रैली के हवाले से ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। जी सना, बिल्कुल बल्दिया टाउन का पसमानदा इलाका ये इत्तेहाद टाउन, यहाँ पर अवामी मसाइल का फुकदान है, मगर हाल ही में पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से गैर कानूनी हेडिंग के पानी की हेडिंग के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जो की गई हैं, उससे इलाके में पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा चुकी है। और इस टाइम अहले इलाका पाकिस्तान रेंजर्स के हक़ में बाहर निकले हुए हैं और बैनर्स उठाए हुए हैं। कुछ इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, हम जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें इज़्ज़त बख्शी, और उसके बाद हम शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान रेंजर का, जिन्होंने इस काम के लिए कदम उठाया और हमारे इलाके के लिए पानी बहाल कराया गया। हमें पहले हमें पानी नहीं मिलता था, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान रेंजर का जो ये काम कर रही है। इसमें पानी का लाइन है नहीं, हम इसको हम लोग रेंजर वालों को क्या नाम है ये अर्ज भी करता हूँ, रिपोर्ट भी रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इसको लाइन होना चाहिए यहाँ पे। हमेर भाई बल्दिया टाउन में तो पानी का लाइन है, हम अगर जिस जगह में आप खड़े हैं, जो लोग सिंध रेंजर के हक में निकला हुआ है, इस इलाके में पानी के लाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ D11, W25, तोरीमाला, यूनुसमाला, इस इलाके में पानी का लाइन तक नहीं है। जो मेन लाइन अभी तक पहुँचाया, एक 12 इंच पेप लगा हुआ है 100 फुट रोड पे, मगर उस पर कनेक्शन नहीं दिया हुआ है। ये इलाका बिल्कुल पसमानदा इलाका है, जो अब तक पानी का लाइन भी नहीं है। तो मैं आला हुकाम तक और DG रेंजर तक ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस गरीब इलाके को भी पानी का लाइन दिया जाए। पाकिस्तान रेंजर का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और मतलब इसका बड़ा शुक्रिया है। हम इस इलाके में पानी नहीं है, हम ये मेहनत कर रहे हैं कि हमारा कुछ आगे पहुँचा देगा कि इस इलाके में पानी बिल्कुल है नहीं। ये हमारा जो इलाका है ये बड़ा पसमानदा है। ये हमारे यहाँ D11 के आसपास जितना भी इलाका है इसमें सब में पानी मौजूद है। हमारे यहाँ तकरीबन काफ़ी अरसे से पानी नहीं, बड़ी मुश्किल है, तकलीफ़ है हम लोगों को। हम रेंजर का शुक्रिया अदा करेंगे कि वो पानी लगा दें। जी बिल्कुल, हम मौजूद थे बल्दिया टाउन के इलाके इत्तेहाद टाउन पर, जहाँ पर आज इलाका मकीन की बड़ी तादाद पाकिस्तान रेंजर सिंध के हक़ में बाहर निकली है। उनका कहना है कि जिस तरह हमारे इर्द गिर्द के इलाकों में पानी की फराहमी को यकीनी बनाया गया, हमारी पाकिस्तान सिंध रेंजर्स के बाला अफसरान से अपील है कि हमारे इलाके में भी पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़, कराची। रिपोर्ट शामिल करते हैं कामुकी से। मोहम्मद नबीद गराय की रिपोर्ट के मुताबिक कामुकी और सादुकी में भी धुंध का राज। सादुकी धुंध सिफर हद निगाह तक जा पहुंची। धुंध के बाद से ट्रैफिक हादसात में इजाफे का खतरा मंडलाने लगा। कामुकी रेस्क्यू और मोटर महकमों को हादसात के पेश नजर लट जारी। धुंध की वजह से सर्दी में मजीद इजाफा। सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए लोगों ने गर्म मलबूसात पहनने और आग जलाकर अपने आप को सर्दी से बचाने को ही गनीमत समझ लिया। सर्दी में सूप और चाय का इस्तेमाल भी ज्यादा होने लगा। महकमा मौसमियात ने मजीद सर्दी की शिद्दत बढ़ने पर हाई अलर्ट जारी कर दिया। खबर शामिल करते हैं सांगर से। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक गांव ज़िया अराई 22 चौक में रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक इम्तियाज़ की तरफ से बिजली का नया ट्रांसफार्मर और LT लाइन 4 बिजली के न्यू पोल दिए गए। ज़िया अराई और रिजवान अराई, गफूर अराई, जिला सदर सखावत अली अराई से ये काम हुआ। इस मौके पर अहले इलाका और गाँव ज़िया अराई के मोहल्ले वालों मेहर बरादरी ने मलिक इम्तियाज़ साहब का शुक्रिया अदा किया। बहुत शुक्रिया करते हैं मलिक इम्तियाज़ साहब का, जिन्होंने आज यह गोट ज़ैनुल आबिदीन का बिजली का बहुत बड़ा मेन मसला था हमारा। पहले आप देख सकते हैं कि एक जंगल में ये ट्रांसफार्मर 15 kV का छोटा ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, उसका भी एक फेस जला हुआ था। तो बिजली के हवाले से हमारा बहुत मसला था यहाँ पर इस गोट पे। और मलिक इम्तियाज़ साहब की कोशिशों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये हमें 25 kV का नया ट्रांसफार्मर मुहैया किया गया है, और इसके साथ LT लाइन 4 पोल की वो भी लगाई गई है। हम बहुत ही ये गोट वाले सारे मलिक इम्तियाज़ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक घोट की तारीख में पहली बार एक खातून का इलेक्शन लड़ने का फैसला। कौमी और सूबाई हलकों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। ताहिरा चन्ना ने आज़ाद हैसियत से PS 21 पर सूबाई और NA 199 कौमी असम्बली की नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मुख्तलिफ तरीकों से हरासा किया गया, इलेक्शन से भगाने की कोशिश की गई। ताहिरा चन्ना, मैं डट कर खड़ी हूँ और मुकाबला करूंगी। दीगर खवातीन को भी चाहिए खौफ का बुत तोड़ दें और इलेक्शन में हिस्सा लें।
स्मित आएगा जी। टाइम बताएं अभी 26-25 को किस टाइम है? 12 बजे दिया है, 11 बजे। उसके बाद आखिर में देखिए, आखिर में दिया था 3 बजे, 2 बजे दिया था। 2 बजे 3 बजे 2 बजे। और 26 को 26 को तो 12 बजे दिया है और 10 बजे 1 बजे 1 बजे दिया है। 26 को 3 बजे, ठीक है। पाकिस्तान रेलवे कई सालों से माली बहरान का शिकार है। पाकिस्तान रेलवे को सियासतदानों समेत ब्यूरोक्रेसी ने तबाही के दहाने पर पहुंचाया। गैर मुल्की टोला हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान रेलवे समेत मुल्की बड़े अहम इदारों को गैर मुल्की साजिश के तहत प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान फौरी रेलवे को 10 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज दे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान रेलवे एम्प्लॉयर्स प्रेम यूनियन CBA चेयरमैन जियाउद्दीन अंसारी ने मजीद क्या कहा, जानते हैं हज़र काज़मी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेलवे कई सालों से माली बहरान का शिकार है। पाकिस्तान रेलवे को सियासतदानों समेत ब्यूरोक्रेसी ने तबाही के दहाने पर पहुंचाया। गैर मुल्की टोला हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान रेलवे समेत मुल्की बड़े अहम इदारों को गैर मुल्की साजिश के तहत प्राइवेटाइज करवा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान फौरी रेलवे को 10 अरब का बेल आउट पैकेज दे। 1.5 साल कबल आने वाले सैलाब ने पाकिस्तान रेलवे को 9 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने गैर मुल्की इमदाद का 1 पैसा भी रेलवे लाइंस की बहाली पर खर्च नहीं किया। रेलवे मुलाजमीन ने शब रोज की अज खुद मेहनत से रेलवे ट्रैक को बहाल किया। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन जियाउद्दीन अंसारी, पाकिस्तान रेलवे एम्प्लॉइज प्रेम यूनियन CBA और मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर, पाकिस्तान रेलवे एम्प्लॉइज प्रेम यूनियन CBA ने रेलवे हेडक्वार्टर पाकिस्तान रेलवे एम्प्लॉइज प्रेम यूनियन CBA ऑफिस लाहौर में किया। उनका कहना था ये है कि रेलवे को कहा गया है कि जब खुद पेंशन के साथ भुगते, क्यों जो पूरे मुल्क में दूसरे महकमों के साथ सलूक हो रहा है कोई रेलवे के साथ होना चाहिए? ये तो ज्यादती है ना। तो हम ये कहते हैं कि हम कोई इजाफी मदद नहीं मांगते, लेकिन सरे 10 जो सूरत हाल है उसमें तो कम से कम 10 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज देंगे तो रेलवे का सिस्टम चलेगा, वरना तो रेलवे तो बैठता चला जा रहा है और ये मजदूर है जिसने उसको खड़ा किया हुआ है। PDM के हुकूमती दौर में तनख्वाहों का निजाम बुरी तरह मुतासिर होना शुरू हुआ था। तनख्वाहें ताखीर से मिल रही हैं, महंगाई आसमान को छू रही है, मजदूर बुरी तरह मुतासिर है। हुकूमत 1,20,000 पेंशनर को पाकिस्तान रेलवे पर बड़ा बोझ समझती है। हुकूमत पेंशनर्स के अकाउंट को अलग क्यों नहीं करती? हुकूमत का इदारों की प्राइवेटाइज पॉलिसी का मकसद इदारों को तबाह करना है। मुनाफा बख्श रूट्स को प्राइवेटाइज किया गया और नुकसान ज़दा रूट्स को रेलवे के जिम्मे डाल दिया गया। स्टाफ मौजूद है हमारे पास, लेकिन उन्हीं के सर पर 6, 7, 8 मुशीर जो है वो 10, 15 लाख के तनख्वाहों पर लाकर बिठा दिए गए। जो बाहर से ब्यूरोक्रेसी से आए हुए रिटायर्ड हैं या बाहर से पढ़कर आए हैं, उन्हें क्या पता इस सिस्टम का, वो जानते नहीं है सिस्टम को, लेकिन वो तनख्वाहें उनके पास जा रही हैं। आए दिन ट्रेनों के हादसात की जिम्मेदार हुकूमत है। मुल्तान से सक्कर तक रेलवे ट्रैक नाकारा हो चुका है। ट्रेनों को हाई रिस्क पर चलाया जा रहा है। रेलवे में आज भी माली बदउनवानियां उरूज पर हैं। हुक्मरान और ब्यूरोक्रेसी मिलकर रेलवे को लूट रही है। मजदूर का गला घोटा जा रहा है। अब हुकूमत लाहौर में बने बनाए अंडर बाईपासिस की टाइलों को उखड़वा कर 2 अरब रुपए की नए टाले लगवा कर करप्शन का बाजार गर्म कर रही है। पैरामेडिकल स्टाफ की नहीं लेट होती, सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजमीन की नहीं लेट होती, लेकिन जब तनख्वाहें लेट होती हैं पाकिस्तान रेलवे हमारा ये मुतालबा है जिस तरह बाकी तमाम कौमी इदारों को AGPR के जरिए तनख्वाहें दी जाती हैं,
पाकिस्तान रेलवे जो है एक वहादत की अलामत है। पाकिस्तान रेलवे चारों सूबों की खूबसूरत जंजीर है, दफाई अदारा है, फलाई अदारा है, लोगों को फैसिलिटेट करता है, गरीबों की सवारी है। रेलवे का जुर्म सिर्फ ना इतना है कि ये इशराफिया की सवारी नहीं है बल्कि कुर्बा की सवारी है। महंगाई उरूज पर है, जखीरा अंदोज खुलकर आवाम को लूट रहे हैं, कोई प्राइस कंट्रोलिंग नहीं। हुकूमत बंद ट्रेनों जिनमें शामिल खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस, बुल्ले शाह, अकपतन एक्सप्रेस, अकबर बुख्ती, शाह हुसैन एक्सप्रेस को फौरी बहाल करे और बोलान मेल को रोजाना की बुनियादों पर चलाया जाए। रेलवे की इनकम बढ़ेगी और खसारा कम होगा। हमने खैबर से कराची से बलोचिस्तान तक मीटिंग्स, जलसों, जुलूसों, मुजाहिरों के जरिए हुकूमत को मीडिया के जरिए अपने मसाइल से आगाह कर दिया है। पिछले इस 5-6 सालों से जिस तरह से रेल के मजदूर के साथ सलूक किया जा रहा है और रेलवे के ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं किया जा रहा, इसलिए सैलाब जो है सबसे ज़्यादा सक्खा डिवीज़न में आया और सक्खा डिवीज़न का ट्रैक बिल्कुल बदहाली का शिकार हुआ। रेल के मजदूरों ने बड़े बड़े जो ब्रिज पड़े थे वो सारी रात मेहनत करके पत्थर डाल के उनको बहाल किया। तो अब हमारा इस हुकूमत से मुतालबा है कि हुकूमत कोई संजीदगी से, रेलवे इंतजामिया कोई संजीदगी से प्रेम के मुतालबात पे गौर करे, वरना फिर ये मजदूर जो है बिखरा हुआ मजदूर है, अब ये तख्ता की बात करने वाला है। अब हम 21 दिसंबर को रेलवे हेडक्वार्टर में मजदूर कन्वेंशन करने जा रहे हैं। मुल्क भर से रेलवे के मजदूर शिरकत करेंगे, जबकि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कन्वेंशन से खिताब करेंगे। कन्वेंशन में मजदूरों के मुतालबात को जेर बहस लाया जाएगा, जिनमें रेलवे मुलाजिमीन की बरवक्त तनख्वाहों की अदायगी, रिटायर मुलाजिमीन की बेवाओं के वाजिबात की अदायगी, रेलवे ट्रेनों की नजकारी को फौरी बंद करना व दीगर मुतालबात शामिल होंगे। एक अफसर से क्या और एक वफाकी वजीर क्या, वो एक बोटी के हसूल के लिए पूरी गाय को कुर्बान कर देते हैं। ये पोजीशन है इस वक्त हुकूमत की। वो पीटीआई की हुकूमत हो, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी के लाइन की हुकूमत हो, हर दौर में करप्शन अपने अरूज पर रही है और बैनुल अक़वामी इदारे ये कहते हैं कि पाकिस्तान टॉप पर है करप्शन में। इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, लेकिन मजदूर का गला घोटा जा रहा है। इस मौके पर सहाफियों के सवालात के जवाबात के दौरान उनका कहना था कि पाकिस्तान रेलवे एक दफाई हसास इदारा है, रेलवे को प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। रेलवे के 64,000 मुलाजमीन और इनके खानदान रेलवे से मुंसलिक हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर चेयरमैन जियाउद्दीन अंसारी, पाकिस्तान रेलवे एम्प्लॉइज प्रेम यूनियन CBA समेत मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर खैर मोहम्मद तीनू, मरकजी सेक्रेटरी खालिद महमूद चौधरी, मरकजी चीफ ऑर्गेनाइजर और नासिर महमूद खान समेत यूनियन के इहदेदारान ने भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद नजीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़ TV लंदन। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां कराची से हमारे स्पेशल रिपोर्टर जावेद महमूद राय की रिपोर्ट के मुताबिक मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने डिप्टी मेयर सलमान मुराद, चेयरमैन कुरंगी टाउन ने नईम शेख के हमरा फिशरमैन चुरंगी पर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन जिला कुरंगी की जानिब से मुनक़िद किए गए प्रोग्राम में शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश करते हुए शमा रोशन की और मुल्की अमन और सलामती के लिए और शहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। इस मौके पर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला कुरंगी जावेद शेख, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जिला कुरंगी जानी मेमन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फारूक अवान, साबिक MNA अली राशिद, वाइस चेयरमैन कुरंगी टाउन ज़रीन अवान, दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारान ने भी शिरकत की।